second normal mode of vibration, this is called first overtone, this is called second harmonic, means n is equal to 2, lambda 12 by n की वैल्यू 2 आ गई, मीन्स l की इक्वल, मीन्स l की वैल्यू किसके इक्वल है, लैम्डा के इक्वल। इसका मतलब ऐसे एक और डायग्राम बनेगा जिसमें क्या लैम्डा होने चाहिए, इसका मतलब यहां पर एक ये बनेगी, एक ये बन गई, ये देखो कंप्लीट वेव बनेगा, यहां से देखो एक कंप्लीट वेव, या यहां से देखो तो एक कंप्लीट वेव, और यहां से यहां तक लैम्डा बाई 2, फिर यहां से यहां तक लैम्डा बाई 2, और ये दोनों एंड फिक्स्ड हैं, तो दोनों एंड पर तो नोड बन नहीं है, मीन्स n1 n2 एक नोड ये बन रही है, एक n3 ये बन रही है, तो एंटी नोड, दो नोड के बीच में एक एंटी नोड होगा, एक एंटी नोड, और ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग l की वैल्यू लैम्डा की इक्वल आती है। आया समझ में? सर एक मिनट रुक जाओ सर, मैं देख रहा हूँ। आगे बढ़े। सर एक सेकंड v सर, this is equal to nu2 into lambda 2, तो nu2 is equal to v by lambda 2, लैम्डा की वैल्यू l के इक्वल है, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लेते हैं। अब v by 2l ये देखो nu1 के इक्वल है, तो nu2 is equal to twice of nu1, सर तभी v हम इसको वेलोसिटी है ना? सेकंड हार्ट, v is the velocity of sound, इसकी वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, फॉर ए गिवन मीडियम में ये तो कांस्टेंट रहेगा। तो यहां पर तुम देखो nu2 की वैल्यू ट्वाइस ऑफ nu1 आ गए, ये v by 2l दिस इज इक्वल टू nu1, तो nu2 आ गई ट्वाइस ऑफ nu1। थर्ड नॉर्मल मोड। सर हाँ बोलिए। सर न्यू टू सर फ्रीक्वेंसी होती है ना? हाँ न्यू फ्रीक्वेंसी। सर वो कैसे सर रिलेशन से मेरे को समझ नहीं आया। अच्छा c इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा नहीं पढ़े हो, स्पीड यस ऑफ सर, लाइट, तो यस c सर। ही तो v है। ओके सर। आ गए समझ में? यस सर। ये क्वेश्चन में मेंशन करेगा सेकंड ओवर, फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी बताइए, तो इस स्ट्रिंग में तो ट्वाइस ऑफ nu1, और nu1 की वैल्यू है v by 2l। आई बात समझ में? थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, और इसी को हम बोलेंगे, इसका दूसरा नेम हम लेंगे, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन को सेकंड ओवरटोन, और सेकंड हार्मोनिक है n इक्वल टू 3 पर थर्ड हार्मोनिक, मीन्स n इज इक्वल टू 3, लैम्डा 12 by n की वैल्यू 3, मीन्स l इज 3 लैम्डा बाई 2। सर सेकंड क्या 3 है? लैम्डा बाई 2 को हम लिख सकते सर सेकंड सेकंड मोड ओवरटोन। ऑफ वाइब्रेशन, सर नहीं या सर, इसी यहाँ को सेकंड ओवरटोन। या सेकंड ओवरटोन, ओवरटोन ओके एक कम सर। होता रहेगा हार्मोनिक से, सेकंड हार्मोनिक, तो थर्ड हार्मोनिक सेकंड ओवरटोन, सेकंड हार्मोनिक फर्स्ट ओवरटोन। 3 लैम्डा मीन्स 2 लैम्डा प्लस ऑफ लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा लैम्डा प्लस ऑफ लैम्डा बाई 2। अब लैम्डा के लिए कंप्लीट वेव चाहिए, ये लैम्डा हो गया, और लैम्डा बाई 2 इसमें और ऐड हो गया, ये इतना लैम्डा हो गया।
अब प्लस ऑफ लैम्डा बाई 2, तो ये एल की वैल्यू 3 लैम्डा बाई 2, ये फिक्स्ड एंड है, ये भी फिक्स्ड है। n1, n2, n3, n4, a1, a2, a3 एंटीनोड। आ रहे समझ में? सर वैसे एक तो ऊपर लैम्डा वाला बाई 2, डायग्राम एक बार लैम्डा बता बाई दो। 2, लैम्डा बाई 2। क्या? सर ऊपर वाला एक बार डायग्राम सर क्या, बता दो वापस से। कौन सी? ये डायग्राम। यस सर। एल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग किसके इक्वल आ रहा है? लैम्डा के इक्वल। एल की वैल्यू किसके इक्वल आएगा? लैम्डा के इक्वल। यस सर। लैम्डा का मतलब होता है कंप्लीट वेव। देखो कंप्लीट वेव, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, लैम्डा नहीं बनेगी। यस सर। सर ऊपर वाला एक बार वापस ऊपर भी बता दो। कौन सा? ये। यस सर। इसमें एल की वैल्यू कितना आ रही है? लैम्डा बाई 2, तो हाफ वेव नहीं बनेगी। भालो। यस सर भालो। सर अब तो पेपर शुरू हो रहा है, कहाँ से भालो सर? कहाँ पेपर शुरू हो रहा है? मार्च में तो है पेपर। सर प्रैक्टिकल से अभी। प्रैक्टिकल भी करवा रहे हैं तुम्हारे यहाँ? यस सर। हम वो लोगों ने तो टेस्ट सर 11th हमारे में मतलब। यहाँ पे भी प्रैक्टिकल हो रहा कराए। है। हाँ, सर हमारे भी स्कूल में मतलब प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे। हमारे स्कूल में तो प्रैक्टिकल हम लोग करा ही नहीं रहे हैं। सर हमारे में भी सर फिजिक्स के नहीं हो रहे सर, बाकी सब्जेक्ट से शायद होंगे सर। सर हमारे फिर आज प्रैक्टिकल, से स्टार्ट करा दिया। प्रैक्टिकल। मतलब सर आज से स्टार्ट करा दे कराना, 2-4 1-2 हफ्ते प्रैक्टिकल करेंगे, फिर प्रैक्टिकल लेंगे। और रोज मतलब नहीं है, ये तो परेशान, ये तो सर परेशान प्रैक्टिकल करने कब वाली तक बात होंगे है। सर? लास्ट 3 दिन के बाद चैप्टर वापस पेपर शुरू। वही सर चाहिए 15 ना, से सर बेवकूफ प्रैक्टिकल शुरू बनाने हो वाली गए। चीज। और सर रोज स्कूल जाना, 4 बजे आना है स्कूल से, सर टाइम ही नहीं मिलता फिर अब कुछ करने का। 4 बजे आना है स्कूल से? यस सर 11। सर 11:40 पे हमारा स्कूल स्टार्ट करवा रहे हैं एंड 3:15 तक, मतलब 30 ऐसा ही कुछ, फिर वो टाइम लग जाएगा, 4 बज जाते हैं। सर मतलब उससे पहले सर वैसे ही कुछ नहीं कर पाते कि स्कूल जाना है, उसके आने के बाद फिर टाइम ही क्या होता है। यार बाल भवन वाले ने तो गंद फैला रखा है। हम लोग तो 11th वाले को बुला भी नहीं रहे हैं। सर सीधा हमारे ऑफ। में भी ये लोग ऐसे करेंगे। तो दो शिफ्ट्स रखेंगे, एक नॉर्मल टाइमिंग्स पे, मतलब 8 से लेकर 11:15 बजे तक, और दूसरी सर फिर 1 बजे से लेकर शाम को 3 बजे तक। ऐसे ही कुछ है। यार सर आप सर बस तो थ्योरी गंद। वाला सर प्रैक्टिस करवा दो सर। क्या? सर थ्योरी का सर जो 1 मार्च से होगा सर, वो एक बार अच्छे से आप सर प्रैक्टिस करो, पहला फिजिक्स का ही है। अच्छी बात है, मुझे जल्दी फ्री कर दोगे? सर हमको भी सर फिर जल्दी फ्री कर दो ना। तुम्हें तो फ्री करे तो खत्म ही है चैप्टर। सर प्रैक्टिस भी सर अच्छे से होनी चाहिए ना सर। अच्छे से कराऊंगा, ठीक है। तो v दिस इज यस सर। इक्वल टू न्यू 3 इंटू लैम्डा 3। न्यू 3 इज इक्वल टू v बाई लैम्डा 3। v बाई लैम्डा 3, लैम्डा की वैल्यू कितना आ रहा है? 12/3। अब v बाई 12 इज न्यू 1, मीन्स थ्राइस ऑफ न्यू 1, न्यू 3 के इक्वल। आ रहे समझ में? सर आगे बढ़े।
यस सर। नेक्स्ट, अगर इसमें हम जनरलाइज करते हैं nth सर मोड आपने ऑफ सर वाइब्रेशन, लास्ट वो क्या लिखा है लास्ट में, μ3 ν3 इक्वल टू थ्राइस ऑफ ν1, 3 ऊपर आ गई ना, 12/3 है ना लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू यस 12/3 सर रखो, 3 ऊपर आ गई ना। अब v/12 इज ν1, तो थ्राइस ऑफ ν1, ओके ठीक है। तो nth नॉर्मल मोड हम जनरलाइज करते हैं, nth मोड ऑफ वाइब्रेशन, तो ओवरटोन कितना बनेगा, n-1th ओवरटोन। हार्मोनिक कितना बनेगा, nth हार्मोनिक, तो न्यू nth होगा n टाइम्स ऑफ न्यू। अब हम आ जाए ऑर्गन पाइप में। ऑर्गन पाइप सुना है नाम, ऑर्गन पाइप का नाम कितने लोगों ने सुना है? बॉडी ऑर्गन नहीं, हेलो, Yes, sir. ऑर्गन पाइप का नाम सुना है? No, sir. किसी नो ने सर नहीं सुना? किसी ने नहीं सुना यार, ये तो बेइज्जती वाली बात है। वन इज कॉल्ड ऑर्गन पाइप इज सिंपल ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक फ्लूट यस वगैरह सर जो मैंने होते, सुना। तुम्हारे स्कूल में बताया था? नहीं सर मैंने मतलब सुना है ऑर्गन पाइप कोई इंस्ट्रूमेंट होता है, फ्लूट जैसा ही होता है। हाँ, तो फ्लूट भी एक ऑर्गन पाइप ही है। तो वन इज कॉल्ड क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और सेकंड इज कॉल्ड ओपन ऑर्गन पाइप। क्लोज ऑर्गन पाइप का मतलब होता है जिसका वन एंड क्लोज्ड होगा। इससे क्वेश्चन जेई में भी आता है जो नोड एंटी नोड में बता रहा हूं। क्लोज का मतलब है वन एंड इज क्लोज्ड, और जो एंड क्लोज्ड होता है वहां पर नोड बनते हैं, और जो एंड ओपन है वहां पर एंटी नोड बनेगा। अगर हम क्लोज ऑर्गन पाइप N1 नोड, A1 एंटी नोड, ये L लेंथ ऑफ द ट्यूब, मतलब क्लोज ऑर्गन पाइप में नंबर ऑफ नोड नंबर ऑफ एंटी नोड के इक्वल होगा, मिनिमम वन नोड एंड वन एंटी नोड की फॉर्मेशन होगी। अगर हम ओपन ऑर्गन पाइप की बात करें तो जिसके दोनों एंड ओपन है, दिस इज कॉल्ड ओपन ऑर्गन पाइप। और ओपन ऑर्गन पाइप में मिनिमम दो एंटी नोड A1 A2 दो एंटी नोड और एक नोड बनेंगे। क्लोज ऑर्गन पाइप में वन नोड एंड वन एंटी नोड, मिनिमम नंबर ऑफ नोड नंबर ऑफ एंटी नोड के इक्वल है। लेकिन ओपन ऑर्गन पाइप में मिनिमम दो एंटी नोड और एक नोड बनेगी, ये फिक्स है। अब हमें इसके लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना होगा क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में। हमने एक्सप्रेशन लिया था -2a साइन ऑफ kx कॉस ऑफ ओमेगा t, और इसे हमने एम्पलीट्यूड लिया ये, तो y इक्वल टू a cos ऑफ ओमेगा t। a cos ऑफ ओमेगा t। अब a इज द एम्पलीट्यूड, मींस a की वैल्यू कितना है, -2a साइन ऑफ kx, मींस 2a तक कांस्टेंट है, मींस एम्पलीट्यूड साइन kx की वैल्यू पर डिपेंडेंट है। अगर हम क्लोज ऑर्गन पाइप में देखें तो दिस एंड क्लोज्ड है, यहाँ नोड बन रही है, और ये एंड ओपन है, यहाँ एंटी नोड, यहाँ एंटी नोड। x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ नोड है मींस पार्टिकल का नो डिस्प्लेसमेंट,
अगर हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर एंटी नोड बन रही है, मीन्स x इक्वल टू L पर y की वैल्यू मैक्सिमम है क्योंकि एंटी नोड बन रही है। समझ में आ रहा है? यस सर। अब हमें एक्सप्रेशन बनाना है एट वन एंड मीन्स x इक्वल टू 0 साइन के एक्स इज इक्वल टू x इक्वल टू 0 पर y 0 है, इसका मतलब साइन के एक्स इज इक्वल टू 0, तो एम्पलीट्यूड 0, तो y की वैल्यू 0 हो, क्योंकि यहाँ तो नोड सर बन ये रही वाला है। क्या क्या सर वापस बता दो लास्ट स्टेप। एट वन एंड हमने इसका कोऑर्डिनेट ले लिया, टोटल लेंथ ऑफ द ट्यूब L है। अगर हम यहाँ ओरिजिन ले रहे हैं तो यहाँ नोड बन रही है, यहाँ तो पार्टिकल का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, मतलब y की वैल्यू तो 0 है। y 0 तभी होगा जब एम्पलीट्यूड 0 होगा, एम्पलीट्यूड 0 होगा तभी y डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। तो मीन्स x इक्वल टू 0 पर साइन के एक्स की वैल्यू 0 मीन्स एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 0, एम्पलीट्यूड 0 मीन्स y इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ नोड बन रही। आगे बढ़े। एट द अदर एंड मीन्स x इक्वल टू L पर साइन के एक्स की वैल्यू मैक्सिमम होगा, क्योंकि यहाँ एंटी नोड बन रही है। एंटी नोड का मतलब हो गई मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो साइन के एक्स की वैल्यू मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम वैल्यू प्लस माइनस 1 साइन की होती है। मीन साइन ऑफ सर हमने के माइनस एक्स क्यों लिया? एम्पलीट्यूड, तो अगर ये वेव लेते जितना एम्पलीट्यूड यहाँ होगा उतनी ही एम्पलीट्यूड तो यहाँ नीचे होता है। माइनस का मतलब केवल डायरेक्शन इज नेगेटिव। ओके सर। और सर साइन सर का एंटी तुमने नोड का सर साइन का प्रॉपर्टीज क्या रेंज होता है, नहीं एक बार पढ़े बता हो, दोगे? -1 to +1 के बीच में होता है साइन का रेंज। यस सर। तब सर और सर एंटी नोड का एक सर प्रॉपर्टीज बता दो और एक बार। एंटी नोड का मतलब है जहां पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो मैक्सिमम वैल्यू मीन साइन के मैक्सिमम वैल्यू, साइन के मैक्सिमम वैल्यू तो 1, यस सर। ओके सर। तो साइन के एक्स 1 प्लस माइन 1 का मतलब है साइन 2n - 1 इंटू π/2। देखो n की डिफरेंट वैल्यू पुट करके, अगर हम n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 2 माइनस ऑफ 1 π/2 आ गए, साइन 90 डिग्री 1। अगर हम n की वैल्यू 2 पुट करते हैं 4 - 1 3 π/2 -1 आएगा। n की वैल्यू हम 3 रखें तो 3 2 जा 6 -1 5 π/2 1 आएगा। तो +1 -1 +1 -1 ऑल्टरनेट आती रहती है। आया बात समझ में? ये तो ट्रिग्नोमेट्री है, जनरल फॉर्मूला है। साइन थीटा इक्वल टू 1 मींस थीटा इक्वल टू 2n - 1 इंटू π/2। नहीं पढ़े हो? पढ़ा है सर। तो यही तो है, 1 का मतलब साइन 2n - 1 इंटू π/2 हमने रख दिया, साइन से साइन कैंसिल। k की वैल्यू है 2π/λ इंटू एक्स, के होता है 2π/λ, प्रोपोगेशन कांस्टेंट हम बता चुके हैं, इंटू एक्स 2n - 1 इंटू π/2, और x इक्वल टू L पर है तो x की वैल्यू L पुट करो, 2π/λ इंटू L 2n - 1 π/2, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो लैम्डा की वैल्यू किसके इक्वल आएगा 4L/2n - 1। सर तो आपने सर क्लोज साइन एक्स ऑर्गन की बार पाइप वापस के बता लिए दो। क्या सर साइन एक्स वाले से बार वापस बता दो, ऊपर 3 लाइन। साइन के एक्स, के होता है 2π/λ, इसको हम बोलते हैं प्रोपोगेशन कांस्टेंट, हम बता चुके हैं प्रोग्रेसिव यस वेव सर। इक्वेशन में। x हमने क्या लिया, x इक्वल टू L पर ही तो 1 हो रहा है, ±1, तो x को यस हमने सर। L रख दिया, साइन दोनों साइड से कैंसिल कर दिया, k इंटू एक्स हो गई 2n - 1 इंटू π/2, k की वैल्यू सर 2π/λ इक्वल कैसे कर रहे हैं रखें। सर? हाँ, सर इक्वल कैसे कर रहे हैं? 1 का मतलब यार पाई साइन 2n - 1 π/2 के ही तो इक्वल होगा।
90 भी तो इक्वल होता है साइन ना। के तो साइन kx और साइन 2n-1 को कैसे इक्वल कर रहे हैं? अरे बुद्धू, साइन के एक्स तो 1 के इक्वल है ना। यस सर। 1 को हम साइन π/2 का फैक्टर नहीं लिखेंगे। यस सर। अब आया समझ में? यस सर। तो साइन से साइन हटा दिया तो k इंटू एक्स 2n-1 इंटू π/2 यस सर। और k क्या है 2π/λ और x को हमने l रख दिया सर इज वैसे इक्वल टू साइन 2n-1 1 है तो सर वो साइन π/2 तो आना चाहिए, 2n-1 वाला समझ में नहीं आ रहा। ये तो +-1 है ना। तो जनरल फॉर्मूला 2n-1 इंटू π/2, n की वैल्यू 1 रखोगे तो π/2 आएगा, 1 आएगा। n की वैल्यू 2 रखोगे तो -1 आएगा, n की वैल्यू 3 रखेंगे फिर 1 आएगा, n की वैल्यू 4 रखेंगे फिर -1 आएगा। ओके ओके सर। ये ट्रिग्नोमेट्री में है ना जनरल फॉर्मूला। ओके सर। ठीक है, तो यहां से लैम्डा की वैल्यू आ गई 4l/2n-1। ये हमारा क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए लैम्डा के लिए एक्सप्रेशन है। जैसे स्ट्रेच स्ट्रिंग में हमने लैम्डा 12/n कैलकुलेट किया, वैसे क्लोज ऑर्गन पाइप में लैम्डा की वैल्यू 4l/2n-1। आया समझ में? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। अब हम आ जाए स्ट्रेच क्लोज ऑर्गन पाइप में नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। नॉर्मल मोड मीन्स वही आएगा, फर्स्ट नॉर्मल मोड, सेकंड नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। तो हमने लैम्डा हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें आना है एक्सप्रेशन पर, फर्स्ट नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, सेकंड नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, ऐसे हमें एक्सप्रेशन बनाना है। फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, मोड ऑफ वाइब्रेशन मीन्स इसी का हम नेम लेंगे फर्स्ट हार्मोनिक, और इसी का नेम होगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू 4l/2n-1, n की वैल्यू 1 देना है। तो लैम्डा कितना आएगा 4l, 2 इंटू 1 माइनस ऑफ 1 मीन्स 4l। इसका मतलब लेंथ ऑफ द ट्यूब λ/4। λ/4 का मतलब हो गई 1 क्वार्टर वेव। ये आएगा, क्योंकि तुम देखो जो कंप्लीट वेव होती है ये होती है कंप्लीट वेव, यहां से यहां तक पूरी लैम्डा होती है, यहां से यहां तक होता है λ/2, और यहां से यहां तक केवल लेंगे तो ये λ/4 होगा। आ गए समझ में? n इक्वल्स टू कितना लिया है? 1 फंडामेंटल है ना, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। यस सर। आगे बढ़े। यस एल सर। की वैल्यू आ गई λ/4। इसका मतलब एक नोड बन रहा है और एक एंटी नोड बन रहा है। आ गए समझ में? देन सर वी कैसे सर? क्लोज ऑर्गन पाइप में क्या बनेगा, मिनिमम अभी तो ही बताया था, λ/4 का मतलब हाफ 1 क्वार्टर आ गए। तो 1 क्वार्टर में जो एंड फिक्स्ड है वहां तो नोड बनेगा, जो ओपन है वहां एंटी नोड। तो λ/4 का मतलब हो गया ना 1 क्वार्टर वेव हो गए ना, केवल इतनी तो हुई। यस सर। आया समझ में? यस सर। तो एल हमारा λ/4 हो गया।
then v is equal to nu1 into lambda 1. तो nu1 is v by lambda 1. v by lambda का मतलब 4l, nu1 आ गई v by 4l. आगे बढ़े. Yes, sir. Second mode of vibration. This is also called first overtone. This is also called third harmonic. अब इसमें सेकंड हार्मोनिक नहीं आता है. तुम देखो जो हम एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे तो nu2 आएगा थ्राइस ऑफ nu1. देखो स्ट्रेच स्ट्रिंग में सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन को सेकंड हार्मोनिक भी बोलते हैं, लेकिन यहां सेकंड हार्मोनिक नहीं बनेगा, यहां डायरेक्ट थर्ड हार्मोनिक बनेगी. समझ गए बात? फिर से बोलना सर, आपने क्या बोला? देखो स्ट्रेच स्ट्रिंग में तुम देखो सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन को हम सेकंड हार्मोनिक भी बोलते हैं और फर्स्ट ओवरटोन भी बोलते हैं. यस सर. लेकिन अगर तुम आओगे तो क्लोज ऑर्गन पाइप में सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, इसको हम थर्ड हार्मोनिक बोलेंगे. सेकंड फर्स्ट ओवरटोन सेम रहेगा लेकिन हार्मोनिक चेंज हो जाएगा, थर्ड हार्मोनिक. अब थर्ड हार्मोनिक क्यों आएगा ये हम कैलकुलेट करके बताएंगे. आगे बढ़े. यस सर. लैम्डा दिस इज इक्वल टू 4l by 2n minus 1. n की वैल्यू हम 2 ले रहे हैं. लैम्डा कितना आएगा 4l, 2 into 2 minus 1 means 4l by 3. तो लेंथ ऑफ द ट्यूब कितना होगा 3 लैम्डा by 4 मीन्स l को हम लिख सकते हैं 2 लैम्डा प्लस ऑफ लैम्डा डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4, लैम्डा बाई 2 प्लस ऑफ लैम्डा बाई 4. अब तुम देखो क्लोज ऑर्गन पाइप तो नोड से ही स्टार्ट होता है, तो नोड से दूसरे नोड तक लैम्डा बाई 2 होगा और दूसरे नोड से फिर लैम्डा बाई 4 मतलब 1/4 बनेगा. अब पूरी वेव को अगर हम लेते हैं तो ये बन जाए n1 तो वैसे लेफ्ट साइड वाला भी वो दिखा दो. n2 a1 a2. लैम्डा क्या है 4l अपॉन 2l माइनस 1. n की वैल्यू हमने 2 पुट कर दिया. 4l बाई 3 तो l क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया ना 3 लैम्डा बाई 4. 3 लैम्डा को स्प्लिट कर दिया 2 लैम्डा प्लस ऑफ लैम्डा, 4 से दोनों को डिवाइड मीन्स लैम्डा बाई 2 प्लस ऑफ लैम्डा बाई 4. लैम्डा बाई 2 यहां तक आ गए और लैम्डा बाई 4 यहां तक आ गए. आया समझ में? यस सर. आगे बढ़े. यस सर. v this is equal to nu2 into lambda 2 means nu2 is v by lambda 2 और लैम्डा की वैल्यू है 3 लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू है 4l by 3. अब v by 4l देखो nu1 है, v by 4l nu1 की इक्वल है और 3 से मल्टीप्लाई
मीन्स nu2 इज थ्राइस ऑफ nu1, तभी हमने इसका नेम दिया है थर्ड हार्मोनिक। आगे बढ़े। यस सर। थर्ड mode of vibration, this is also called second overtone or fifth harmonic। इसी को हम फिफ्थ हार्मोनिक भी बोलते। means lambda, this is equal to 4L, lambda this is equal to 4L upon 2n minus of 1। 4L by 2n minus of 1। और थर्ड हार्मोनिक n की वैल्यू 3 है, थर्ड मोड, तो लैम्डा की वैल्यू 4L 2 into 3 minus of 1 means 4L 6 minus 1 is 5 means L की वैल्यू 5 lambda by 4। L is 4 lambda plus of lambda by 4 by 4 lambda plus of lambda by 4। देखो ओके सर। तो मेरे से ये दिन भी नहीं आया जो सर अपने ऊपर वाले में कराया सर, आपने 4L को डाला था लैम्डा 2 को। लैम्डा 2 को कहाँ लैम्डा 2? सर ये नीचे सर आपने नीचे ये तो हमारा जनरल फॉर्मूला है। सर नीचे वाले पार्ट नहीं, हमने तो हमारा तो जनरल फॉर्मूला लैम्डा इक्वल टू 4L by 2n minus 1। इस वाले में जहाँ पर पेन है आपका यहाँ सर इसके नीचे, सर इसके यहाँ नीचे वाला, सर नीचे वाला यहाँ तो लैम्डा 2 की वैल्यू तुम्हें कितना आया? L इक्वल टू 3 लैम्डा by 4 मीन्स लैम्डा की वैल्यू कितना आएगा? 4L by 3 आएगी। यस सर। यही तो रखा 4L डिवाइडेड बाई 3, 3 ऊपर आ गए। तो सर वो 3 दिख ही नहीं रहा सर, वो 3 सर्कल में चला गया। ठीक है, ओके सर। ये 3 है। ओके सर। थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, देखो यहां तक n की वैल्यू हमने 3 रखा, तो ये 4L 2 into 3 6 minus 1 is 5, तो L क्या होगा? 5 लैम्डा by 4। 5 लैम्डा को हम लिख सकते हैं 4 लैम्डा प्लस लैम्डा अपॉन 4। आया समझ में? यस सर। मीन्स लैम्डा प्लस ऑफ लैम्डा बाई 4। अब लैम्डा के लिए एक कंप्लीट वेव चाहिए, प्लस ऑफ लैम्डा बाई 4। पहले हमने एक कंप्लीट ले लिया है, इतना हो गया लैम्डा बाई 2, ये हो गए लैम्डा बाई 2, दोनों मिलकर लैम्डा बना। लैम्डा बाई 4 मीन्स एक क्वार्टर और चाहिए। देखो N1 नोड, N2 नोड, N3 नोड, A1 N2 नोड, A2 N2 नोड, A3 N2 नोड,
आया समझ में? यस सर। आगे बढ़े? यस सर। अगर हमें L की वैल्यू मिल गए 5 लैम्डा बाई 4, देन V इज इक्वल टू न्यू 3 लैम्डा 3 मीन्स न्यू 3 इज इक्वल टू V बाय लैम्डा 3 और L is 5 lambda by 4 means lambda is 4L by 5 4L by 5 अब V by 4L is new 1 means new 3 is 5 times of new 1 तभी हम इसको फिफ्थ हार्मोनिक बोलते हैं। देखो यहाँ 5 टाइम्स आ गया ना, so its name is फिफ्थ हार्मोनिक। आया समझ में? यस सर। यस तो सर। nth नॉर्मल मोड जनरलाइज करते हैं तो न्यू nth 2n minus 1 into न्यू 1 क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट आ जाए अब हम आ जाए क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, सॉरी ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप और स्ट्रेच स्ट्रिंग में कोई डिफरेंस नहीं। देखो ओपन ऑर्गन पाइप अगर हम देखें तो मिनिमम 2 एंटी नोड और एक नोड बनेंगे, A1 A2 2 एंटी नोड, N1 इज नोड। अगर हम स्ट्रेच स्ट्रिंग लेते हैं तो दोनों एंड फिक्स्ड हैं, इन पर नोड बनेगा और बीच में एंटी नोड बनेगा, मीन्स N1 N2 नोड और A1 इज एंटी नोड। सर नीचे तो वाला दोनों में स्ट्रिंग का लिया है। स्ट्रेच स्ट्रिंग से हम कंपेयर करें यस सर। तो जितना ओपन ऑर्गन पाइप में एंटी नोड बन रहा है स्ट्रेच स्ट्रिंग में उतने नोड बन रहे हैं। जितना यहाँ नोड बन रहा है उतने ही यहाँ एंटी नोड बन रहे हैं। मीन्स हम यहाँ लिख सकते हैं नंबर ऑफ नोड्स इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग इज इक्वल टू नंबर ऑफ एंटी नोड्स इन ओपन ऑर्गन पाइप। तो दोनों तो केस सेम है, तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे स्ट्रेच स्ट्रिंग वाले। सर ये समझ में नहीं 12 आया by सर मेरे को, एक बार फिर से बता दो। अच्छा हमने दोनों को कंपेयर किया, जैसे स्ट्रेच स्ट्रिंग में मिनिमम तो 2 नोड एक एंटी नोड बनती है। यस सर। ओपन ऑर्गन पाइप में मिनिमम 2 एंटी नोड एक नोड बनेगा। बन रहा है? यस सर। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? जितना नोड स्ट्रेच स्ट्रिंग में बनेगा उतना एंटी नोड ओपन ऑर्गन पाइप में बनेगा। ओके अरे सर। बात समझ में? यस सर। तो दोनों तो इक्वली बन रहा है, इतना ही है ओपन ऑर्गन पाइप में जितना एंटी नोड है स्ट्रेच स्ट्रिंग में उतने ही नोड है। तो हम फॉर्मूला सेम यूज कर रहे हैं, लैम्डा इज इक्वल टू 2L by N। ठीक? यस सर। मीन्स तो N की वैल्यू अब हम लेंगे इसमें भी फर्स्ट नॉर्मल, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन हम डायरेक्ट स्ट्रेच स्ट्रिंग में करेंगे क्योंकि ये ओपन, ये हमारा स्ट्रेच स्ट्रिंग वाला ही हमारा ओपन ऑर्गन पाइप, जो स्ट्रेच स्ट्रिंग है वही हमारा ओपन ऑर्गन पाइप है। केस दोनों में सेम बन रहा है, लेंथ सेम बनेगा। इतना ही है कि स्ट्रेच स्ट्रिंग में जितना नोड है उतना ऑर्गन पाइप में, ओपन ऑर्गन पाइप में उतनी एंटी नोड है। तो हम इसमें केस लेंगे
first mode of vibration. This is also called fundamental frequency. Fundamental frequency. This is also called first harmonic. Means n is equal to 1. तो लैम्डा 2l n की वैल्यू 1 मीन्स l की वैल्यू आ गई लैम्डा बाई 2. अब तुम्हें ड्रॉ करना है लैम्डा बाई 2 चाहिए. देखो इतना बनेगा एंटी नोड और नोड के बीच का डिस्टेंस, फिर यहाँ एंटी नोड है A2 मीन्स ये लैम्डा बाई 4 होता है और ये भी लैम्डा बाई 4, दोनों मिलकर लैम्डा बाई 2 हो गए. l की वैल्यू लैम्डा बाई 2 आ गया. सर तो P न्यू 1 लैम्डा 1 न्यू 1 इज V बाय लैम्डा 1 और लैम्डा की वैल्यू कितना आ रहा है 12. सर आपने सर फंडामेंटल क्या लिखा है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक. ठीक है. यस सर. सेकंड mode of vibration. This is also called first overtone. This is also called second harmonic. Means n is equal to 2. Lambda is 2l by 2. Means l की वैल्यू लैम्डा होगी. l की वैल्यू लैम्डा का मतलब हो गया ये लैम्डा बाई 2 हो गए और ये लैम्डा बाई 4 हो गया और ये लैम्डा बाई 4 हो गया. ये A1, ये A2, ये A3, ये है N1, यहाँ है N2. तो लैम्डा बाई 4 इतना, लैम्डा बाई 2 इतना, लैम्डा बाई 4 इतना. अब दोनों मिलाकर देखो लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 2 4 लैम्डा बाई 2 ये हो गई, लैम्डा बाई 2 ये हो गई, तो लैम्डा आ गया. नहीं सर लैम्डा बाई 2 लैम्डा नहीं होगा. भैया लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 4 कितना होगा? सर लैम्डा बाई 2. अब प्लस लैम्डा बाई 2 लैम्डा नहीं आएगा. सर ये तो आएगा सर, लेकिन आपने जो लैम्डा बाई 2 लिखा है सर वो लैम्डा नहीं आएगा. ये यस सर. वो दो नोड के बीच में डिस्टेंस लैम्डा बाई 2 ही तो होती है, आधी तो वेव है. कंप्लीट वेव कब लेंगे लैम्डा? ये लेंगे ना लैम्डा. यस सर. आया समझ में? यस सर. आया समझ में? यस सर. सर आपने सर ऊपर सर वो रिलेशन लिख दिया. हम्म. सर आपने सर वो ऊपर सर μ1 इक्वल्स टू सर उसका रिलेशन. क्या? ओके सर आ गया सर समझ. आया समझ में? यस सर. सर एक मिनट रुक जाओ सर, नीचे वाला लिख रहा हूँ.
आगे बढ़े। यस सर। यस सर। तो हमें L की वैल्यू मिल चुके हैं। देन V nu2 into lambda2. तो nu2 is V by lambda2. V by lambda2 की वैल्यू L, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, V by 2L is nu1, twice of nu1. आया समझ में? यस सर। यस सर। सर पेपर में इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आते हैं? न्यूमेरिकल आएगा, क्वेश्चन कराऊंगा ना। ये तुम्हें याद रखना है कि फर्स्ट नॉर्मल का मतलब क्या होता है, उसमें हम फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करें, लैम्डा कितना होना चाहिए। ओके सर। क्वेश्चन कराऊंगा ना तो समझ में। इसमें जेई में भी क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड। ओके सर। ठीक है, आया समझ में? यस सर। तो जनरलाइज हम इसको कर दें। अगर हम nth मोड ऑफ वाइब्रेशन लेते हैं, nth मोड ऑफ वाइब्रेशन, तो न्यू nth, n टाइम्स ऑफ न्यू। अब हमारा इस चैप्टर में एक ही डेरिवेशन रह गया है, बीट्स का। उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मींस नेक्स्ट क्लास से हम न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देंगे। सर वरना सर आप एक्स्ट्रा क्लास लेके सर कंप्लीट कर लो सर, मंडे से हमारा रिवीजन करवा दो। तो मंडे से ऑलमोस्ट क्या है, रिवीजन क्वेश्चन ही तो स्टार्ट करेंगे अगले क्लास में। सर संडे है क्लास, डाउट क्लास जो आप रखते या हो? तो तुम देखो, अगर तुम्हें नहीं रखना है तो हम ऑनलाइन ही संडे में करा देते हैं। यस सर। सर मंडे सर हम आ जाएंगे सर डाउट लेके। मंडे आ जाएंगे डाउट लेके मतलब? हेलो, यस सर। मंडे डाउट लेके मतलब? सर संडे तक सर आप अपना सिलेबस कंप्लीट करवा दो सर, फिर मंडे से सर आप। तो मंडे से रिवीजन मतलब हम ऑनलाइन ही रखे संडे में? यस सर। ठीक है। ऑनलाइन में कब प्रेफर करोगे संडे में? सर 12 बजे ठीक है। 12 बजे ही रख दूं? सर पूछ लो सर सबसे, अगर कोई प्रॉब्लम ना हो नहीं तो तो। फिर ये होगा ना, लाइक 1 बजे फिर केमिस्ट्री का होगा। पर सर प्रज्ञा भी नहीं आ पाएगी ना, फिर 12 बजे तक भी दिक्कत है। तुम लोग बताओ, जैसे तुम लोग डिसाइड करो। फिर शाम को 5 बजे रख लेते हैं अगर सब फ्री है तो। शाम को रख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर 3 बजे तक प्रज्ञा भी नहीं आ पाएगी, 3 तक तो शायद से। 5 बजे रख लो, कोई दिक्कत नहीं। सब लोग रेडी हो 5 बजे ऑनलाइन के लिए? ये सर कभी भी कर तब लो सर आप, संडे तो वैसे हाँ, कोई ट्यूशन नहीं है। क्योंकि देखो जब हम वहां आएंगे तो वहां तो सिर्फ डाउट्स देखेंगे ना, मतलब हम आगे यस नहीं सर। बढ़ा पाएंगे सिलेबस में, क्योंकि सारे यस बच्चे सर। वहां नहीं अवेलेबल होगा। तो ऑनलाइन ही यस कर सर। लो, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। ठीक है, तो संडे 5 बजे सब लोग एग्री हो? यस सर। और किसी को कोई दिक्कत हो उस टाइम में तो बता दो। पाँच बजे रख लेना, कोई नहीं बोला है इसका मतलब दिक्कत नहीं है। ठीक है क्या सर, संडे 5 बजे? ओके सर। सर आप ऑफलाइन की बात कर रहे थे ना? हाँ संडे ऑफलाइन होगी। ओके सर। सर उसमें डाउट नहीं क्लियर करोगे सर?
कार्तिक अभी तो रिकॉर्डिंग बंद कर दे।